सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में। क्या आपने कभी सुबह के समय आसमान की लालिमा और हल्की रोशनी और प्रकृति की सुंदरता को ध्यान से देखा है? आज हम उषा कविता जिसमें शमशेर बहादुर जी ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अनोखा प्रयास किया है। इसमें सौंदर्य के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना है जो गांव की सुबह से जुड़ती है। इस कविता में सूर्योदय से कुछ क्षण पहले प्राकृतिक सौंदर्य और परिवेश का सब चित्रण है। चलिए देखते हैं इसमें शमशेर बहादुर जी ने और क्या क्या बताया है। देखिए, सबसे पहले क्या बताया, उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। कविता में सूर्योदय से पूर्व उषा काल का सजीव चित्रण किया गया है। प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया गया है। गांव की जो सुबह होती है उसका जीवंत परिवेश इसमें दर्शाया गया है। केवल दृश्य नहीं, एक जादू है। दृश्य एक में नीला शंख का वर्णन है। नीले शंख किसको दर्शाता है? देखियो, नीला जो शंख है पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उसमें प्रातः काल का आकाश बहुत ही गहरे रंग से छाया हुआ है। यह बिल्कुल शंख जैसा नीला दिखाई देता है। रात के बाद जब सुबह होने वाली होती है, अर्ली भोर में, जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो कैसा लगता है आकाश? नीले शंख जैसा। तो नीला शंख किस चीज का प्रतीक? हमारा पवित्रता और शांति का। चलिए दूसरे दृश्य में और क्या बताया, इसे आगे देखते हैं और क्या बताते हैं। अभी देखो, राख से लिपा चौका किसे बोला गया है? देखिए, भोर का आकाश राख से लिपे हुए चौके जैसा प्रतीत होता है। दृश्य बहुत ही मनमोहक है। राख से लिपा चौका का मीनिंग क्या है? जो गांव में जहाँ पे रोटी बनाते हैं, चौका मीन्स किचन समझ लीजिए। किचन का जो एरिया होता है जहाँ पे खाना बनता है उसको चौका बोलते हैं। तो गांव में वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो गीला हो, अभी अभी उसको राख से लिपा हुआ लगता है। गीलापन, वायुमंडल की नमी, सुबह की ताजगी, सुबह का लाल रंग प्लस वायुमंडल का नीला रंग राख जैसा प्रतीत होता है। और देखते हैं, यह अभी गीला पड़ा है, ऐसे बताया है। जो चौका अभी सुबह सुबह है वो अभी गीला है, खाना बनाने से पहले अभी तैयार किया हो, वो दर्शाता है। चलिए आगे और देखते हैं क्या बताया है। देखिए, दृश्य 3 में काले सिल और लाल केसर का जिक्र है। ये इसको गांव में सिलपट्टा बोल सकते हैं। आप लोगों ने भी बहुत जगह देखा होगा, ये गांव से जो संबंधित है उनको देख रखा होगा उन्होंने। जो सिलपट्टे के ऊपर उसमें हम चटनी वगैरह, लाल मिर्च चटनी या किसी चीज की चटनी बनाते गांव में, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिलपट्टा काले आकाश को दर्शा रहा है यहाँ पे। अभी देखो, इसके ऊपर लाल केसर या लाल मिर्च को उसके ऊपर फैला रगड़ दिया हो। तीसरे दृश्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस काली सिल के ऊपर लाल केसर को रगड़ दिया हो। ऐसा लगता है जैसे काली सिल पर लाल केसर या मिर्च मल दिया हो। चलिए आगे देखते हैं अगले दृश्य में क्या दिखाया है। दृश्य 4 में स्लेट और लाल खड़िया का जिक्र है। स्लेट समझते हैं, जो छोटे बच्चे लिखने के लिए मिलती थी ना, उसपे चौक से लिखते थे हम, एक जैसे ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं वैसा ही है। तब दृश्य 4 में ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर में परिवर्तित हो रहा है वो। अब 4 दृश्य में ऐसा लग रहा है जैसे उस काली स्लेट के ऊपर लाल चौक से, लाल खड़िया चौक से ऐसे रगड़ दिया हो कुछ कुछ। तो ऐसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे बालपन की मासूमियत और गांव की सुबह का सुंदर मेल दिखाया गया है। अभी भोर का आकाश ऐसा लगने लगा है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया मतलब चाक को मल दिया है। अब दृश्य 5 में क्या है? नीले जल में सुंदरी। अभी आकाश थोड़ी देर के बाद फिर परिवर्तित हो गया। परिवर्तन के बाद क्या हो रहा है? आकाश में ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की देह झिलमिल रही हो। तब देखो, जब आकाश है उसके अंदर थोड़ी जैसे और सूरज की जब किरणें आएंगी तो ऐसा लगेगा सुंदरी की देह झिलमिला रही हो, ऐसे तैर रही हो, ऐसा लग रहा है। इसमें क्या है? उषा काल का यह दृश्य अति रमणीय और शोभनीय लगता है। अभी अगले दृश्य में देखते हैं और क्या होता है। आप देखो, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होने के बाद जादू जो था वो जादू टूट गया है। चारों ओर सूर्य की सुनहरी किरणें फैलने लगी है। सूर्योदय होते ही उषा का चमत्कारी जादू टूट जाता है। इसमें प्रकृति का यथार्थ मनमोहक भ्रम समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखो आगे, यह कविता हमें क्या सिखाती है कि हमें प्रकृति के करीब रहकर जीवन की छोटी छोटी सुंदरताओं को महसूस करना चाहिए और हर नए दिन की नई उम्मीद और सकारात्मक सोच से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।